बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल नंबर 13.1 और 13.2 को हल करेंगे। न्यूमेरिकल को हल करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट में डाटा होता है और सारे न्यूमेरिकल का जो इन्हिसार है वो उसी डाटे पर होता है। तो मैंने डाटे को लिखा है कलर, ताकि न्यूमेरिकल को समझने में और न्यूमेरिकल को हल करने में आसानी रहे। किसी मखसूस टेम्परेचर पर हवा में साउंड की स्पीड स्पीड को हम जाहिर करते हैं v के साथ। तो स्पीड की जगह पर तो मैंने लिख दिया है v। कितनी स्पीड है? ये हमारे पास 333। ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, फिर इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। अगर साउंड की वेवलेंथ वेवलेंथ को हम जाहिर करते हैं लैम्डा के साथ, और वेवलेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये जो वेवलेंथ है इसका यूनिट होता है मीटर, और जो उसने बुक पे दिया है ये हमारे पास सेंटीमीटर है। तो हम लैम्डा को उसी सूरत में हल कर सकते हैं जब हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को तकसीम कर देंगे 100 के साथ। तो अगर हम 3 को 100 पर तकसीम करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.03। तो लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल आ गया? लैम्डा है हमारे पास 0.03। चूंकि हमारे पास 3 सेंटीमीटर था, जब सेंटीमीटर वाले नंबर को 100 के साथ तकसीम कर दें तो ये हमारे पास मीटर बन जाएगा। तो लैम्डा हमारे पास आ गया जी 0.03 मीटर। हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि हमने इसका एफ, यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी इसकी करनी है मालूम। क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के सुनी जाने वाली रेंज में है? तो ये हम बात करेंगे उसके हल करने के बाद। इंसानी कान की जो सुनी जाने वाली फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो पहले इसको हम हल करते हैं। अगर हमारे पास स्पीड हो, हमारे पास वेवलेंथ हो, हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो, तो जो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला जी v बराबर एफ लैम्डा। तो अब हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यू इस फॉर्म में पुट कर देंगे। सबसे पहले v है, ये स्पीड है, ये हमारे पास है जी 333। उसके बाद इक्वल है तो हम इक्वल लिख देंगे। आगे फ्रीक्वेंसी है, ये तो हमने करनी है मालूम, इसको हम रहने देंगे वैसे ही। आगे हमारे पास लैम्डा, लैम्डा हमारे पास इक्वल है जी ये 0.03 के। चूंकि हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ जो 0.03 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरी साइड पर जाकर कर देंगे डिवाइड। तो ये नंबर तो रहेगा वैसे ही 333। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है 0.03 मल्टीप्लाई है, इसको इधर आकर कर देंगे डिवाइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.03। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से कर देंगे तकसीम। तो हम 333 को तकसीम किया 0.03 के साथ, तो जो हमारे पास वैल्यू आई है फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास आई है जी 11,100। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 11,100 हर्ट्ज। तो इसको हम आगे इधर हल करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को इस ऐसे लिख सकते हैं जी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है 11,100, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। अगर हम देखें बुक पे इसका आंसर, चूंकि बुक में इसका आंसर किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है, तो हम किलो हर्ट्ज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को तकसीम कर देंगे 1000 के। जब हम इस नंबर को 1000 के साथ तकसीम कर देंगे तो ये जो हर्ट्ज है तो ये बदल जाएगा जी किलो हर्ट्ज में। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 11,100 तकसीम 1000। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास 11,1 किलो हर्ट्ज के इक्वल है। उसके बाद जो आगे वाली बात हमने बतानी है वो ये बात बतानी है, क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के सुनी जाने वाली रेंज में है या नहीं। तो हाँ, ये इंसानी कान के सुनी जाने की रेंज में है। तो हम लिख देंगे जी यस, यानी कि हाँ, वो वैल्यू इंसानी कान के सुनी जाने के काबिल होती है जो 20
हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो, यानी कि वो इंसानी कान आवाज़ सुन सकता है जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो। तो ये हमारे पास 11,1 किलो हर्ट्ज है, तो लिहाजा ये इंसानी कान के काबिले समात है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। एक घड़ी, 1 मिनट, 1 मिनट क्या चीज़ है जी? 1 मिनट ये वक़्त है, वक़्त को ज़ाहिर करते हैं टी के साथ, और टी हमारे पास है 1 मिनट। ये जो वक़्त है इसका यूनिट होता है सेकंड, तो हम मिनट को सेकंड में बदलेंगे। मिनटों को सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं जी? हम 60 के साथ कर देते हैं। ज़रा 60 को जब 1 के साथ ज़रब करें तो ये 60, ये जो हमारे पास वक़्त है ये हमारे पास बन जाएगा 60 सेकंड। घड़ी 1 मिनट 48 बार बजती है। बार हम कहते हैं इतनी बार, 1 बार, 50 बार, इसका मतलब ये हमारे पास तादाद है। तादाद यानी कि एक घड़ी 1 मिनट में 48 बार बदलती है, तो ये उसकी तादाद है, और तादाद को हम ज़ाहिर करते हैं नंबर के साथ, और नंबर हमारे पास 48 है। फिर इसका यूनिट, चूँकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, तो लिहाज़ा n इज़ इक्वल है हमारे पास 48। उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि हमने उसका f मालूम करना है, और उसका पीरियड यानी कि हमने उसका टाइम मालूम करना है। हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। हमने उसे तादाद गिवन है वो n के इक्वल है, हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और हमने उसका पीरियड मालूम करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम। फ्रीक्वेंसी होती है जी उसकी कुल तादाद, यानी नंबरों की तादाद, यानी कि n बटा कुल वक़्त। वक़्त किसके इक्वल है जी? वक़्त इक्वल है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों नंबरों को लिख देंगे। n किसके इक्वल है? n हमारे पास 48 के इक्वल है, उसके बाद बटा आ जाएगा। टाइम किसके इक्वल है जी? टाइम हमारे पास इक्वल है 60 के। तो हम क्या करेंगे? 60 को हम तक़सीम कर देंगे, से 48 को हम तक़सीम कर देंगे 60 में, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 48 तक़सीम 60। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया जी 0.8 के। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल आ गई है 0.8। फ्रीक्वेंसी इसका यूनिट लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो अब हम क्या करेंगे जी? अब हम मालूम करेंगे टाइम पीरियड। तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड का फार्मूला। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है जी 1 बटा फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/f। तो एक तो आएगा वैसे बटा फ्रीक्वेंसी, ये किसके इक्वल है? ये हमने अभी मालूम किए, ये है जी हमारे पास 0.8। अब हम क्या करेंगे? 1 को तक़सीम कर देंगे 0.8, 1 को तक़सीम कर देंगे 0.8 में, आ जाएगा 1 तक़सीम 0.8। तो इसका आंसर हमारे पास इक्वल आ गया जी फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल आ गया 1.25। तो हम लिख देंगे जी टाइम पीरियड हमारे पास है 1.25 टाइम पीरियड। इसका यूनिट होता है सेकंड, तो हम इसका यूनिट लिख देंगे सेकंड। अगर आपको न्यूमेरिकल की समझ आ रही है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।